नमस्कार दोस्तों। जीके बाय अंकित एटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आज हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमारी 4 क्लास हो चुकी हैं और इससे पहले एक हमारी जो चौथी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था भारत की नदियों के बारे में, जिसमें कि हमने सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ा था। आज की पूरी क्लास गंगा नदी पर निर्भर रहेगी। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी वो भी नदियों पर, यानी कि नदियों की हमारी कुल 3 क्लास बनेंगी। और आने वाली क्लास में हम मध्य भारत और दक्षिण भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की नदी में हम डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में क्या, नदियों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गंगा नदी तंत्र की बात कर लें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 25 यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसमें भारत में इसकी लंबाई की बात कर लें तो 2071 किलोमीटर भारत में मौजूद है। और ये नदी 2 देशों के बीच में बहती है, भारत और बांग्लादेश। तो इसके अलावा 2071 के अलावा जितनी भी लंबाई है वो बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, देखें गंगा नदी के हम जो नाम पड़ता है गंगा नदी का उसके बारे में जानते हैं। 2 नदी हैं इंपॉर्टेंट, कौन सी, एक है हमारी अलकनंदा, दूसरी है भागीरथी। अलकनंदा निकलती है सतुपतिमानी से और भागीरथी निकलती है गौमुख से। ठीक है, जब ये नदियाँ देवप्रयाग में जाकर मिलती हैं और इन दोनों नदियों का ही संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस किस का, अलकनंदा और भागीरथी नदी का। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अलकनंदा की 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं। हम अलकनंदा के बारे में ज़्यादा क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अलकनंदा में कई आकर जो 3-4 नदियां हैं जो आकर मिलती हैं और इसको बड़ी नदी बनने में मदद करती हैं, तो इसलिए इसके बारे में देखेंगे। देखिए, आप ये मैप में देख सकते हैं, ये आई है अपनी भागीरथी नदी, ये आई है अलकनंदा नदी। ठीक है, तो अलकनंदा नदी के तट पर एक मंदिर स्थित है, आप याद कर रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे पर, तो अलकनंदा के किनारे पर है। इसके अलावा इसमें जो पहली नदी आकर मिलती है धौली गंगा, जो कि विष्णुप्रयाग पर आकर मिलती है। दूसरी नदी है नंदाकिनी, ये नंदप्रयाग पर आकर मिलती है। तीसरी नदी है इसमें पिंडार नदी, तो ये कर्णप्रयाग पर आकर मिलती है। और चौथी नदी है इसमें मंदाकिनी, मंदाकिनी मिलती है अपनी देवप्रयाग पर आकर। ठीक है, मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग पर आकर, इसको याद करेंगे। देवप्रयाग तो वह स्थान है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि मंदाकिनी नदी जो कि अलकनंदा में आकर मिलती है उसी के तट पर स्थित है प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर। चलिए इस पॉइंट को याद रखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अलग अलग भी लिखा है। पिंडार नदी अलकनंदा में कर्णप्रयाग पर आकर मिलती है। इसके अलावा मंदाकिनी नदी अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। धौलीगंगा नदी विष्णुप्रयाग पर अलकनंदा में जाकर मिलती है। और केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे पर है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे पर है, तो अलकनंदा नदी के किनारे पर है। आगे चलते हैं। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर ये जो स्टेट है ये उत्तराखंड है, ये अपना उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, थोड़ा सा झारखंड में निकलती है और इसके बाद ये पश्चिम बंगाल है। यानी कि 5 राज्यों से होकर निकलती है। कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये फर्रका नामक जगह पर 2 धाराओं में बट जाती है। ठीक है, यहाँ से एक धारा निकलेगी ऐसे करके इस तरीके से, वो है हुगली। ठीक है, 2 धाराओं में बट जाती है हुगली, और आगे जो है वो गंगा आगे चल के बांग्लादेश में चली जाती है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। गंगा नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, उसमें जाकर मिल जाती है। ठीक है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त रूप को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो मेघना कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे। और मेघना फिर कहाँ पर जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर दोनों का संयुक्त रूप गिर जाता है। किसका, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। आगे देखिए, गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यमुना है, फिर कोसी है, सोन है, टॉन्स है, गोमती है, दामोदर, घाघरा, सरयू। ठीक है, घाघरा जिसको सरयू कहा जाता है, गंडक है और रामगंगा है। पहले देखते हैं यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी की बात कर लें तो यमुना नदी, देखिए बात करते हैं हम यमुना नदी की, तो यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है उसको कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री यमानी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके अलावा गंगा की ये सबसे बड़ी सहायक नदी, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ये उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए
प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। इसमें से प्रमुख हैं चंबल, कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आप ये देख सकते हैं मैप में, देखिए मैं बनाता हूँ, ये आपकी गंगा नदी आई है, ठीक है। और इसी के आसपास से गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री से निकलती है कौन सी, यमुना, देखिए ये यमुना है निकली, और ये आगे चलकर प्रयागराज में जाकर किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। इसकी पहली सहायक नदी चंबल है, दूसरी सिंध है, बेतवा है, केन है, इस तरीके से ये इसमें जाकर मिलती है। यमुना की कुल लंबाई की बात कर लें तो 1310 किलोमीटर, कितनी, 1310 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है यमुना की। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। आगे देखिए चंबल नदी, तो ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर से स्थित मऊ क्षेत्र के जानापा पर्वत से निकलती है, चंबल नदी, ठीक है। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। और चंबल नदी की कुल लंबाई की बात कर लें तो 965 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो चंबल नदी किस में जाकर मिल जाती है, तो यमुना नदी में मिल जाती है। अगली नदी है बेतवा, तो बेतवा के उद्गम की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नोट है बेतवा नदी से संबंधित, प्रसिद्ध स्थान जो सांची है, जिसका निर्माण किसने कराया था, अशोक ने करवाया था, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बेतवा नदी के किनारे पर ही स्थित है, इस पॉइंट को याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं, अगली नदी है कोसी नदी, जो कि देखिए ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी बहुत ज़्यादा अपने मार्ग को बदलने के कारण चर्चा में रहती है, और जब कोई नदी बार बार अपना मार्ग बदलेगी तो उससे तबाही तो होगी, सीधी सी बात है। इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ये नदी कटिहार, जो कि बिहार में पड़ता है, गंगा में जाकर मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी, ठीक है। क्या नाम है, कोसी, आप जानते होंगे इसको किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार के शोक के तौर पर। दामोदर नदी की बात करते हैं, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, पश्चिम में बहती हुई हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। कौन सी, दामोदर। इस नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण इसको बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। अभिशाप क्या है, यानी कि जैसे बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी को, उसी तरीके से दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है, इस पॉइंट में याद रखेंगे। चलिए अगली नदी है गोमती। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है। ये इसे फुलर झील के नाम से भी जानते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानों से होता है, ठीक है। तो पूछ सकता है आपसे कौन सी एकमात्र नदी है गंगा की सहायक जिसका उद्गम मैदानों से होता है, तो उसका नाम है क्या, गोमती, ठीक है। आप गोमती देख सकते हैं मैप में, ये मैप दिया हुआ है। सोन नदी, अगली नदी जो है गंगा की सहायक नदी सोन, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से होता है और उत्तर की ओर बहती हुई पटना के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, सोन नदी। बात करें, इसका एक नोट है, सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का जो काम करता है वो कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। कौन सी करती हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ। चलिए, यानी कि कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर मौजूद होंगी, इस स्थान पर, ठीक है। क्योंकि ये रही सोन नदी अपनी और ये आ रही है यमुना, तो इनका जल विभाजन का कार्य कौन करती है, तो कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। मैप में देख सकते हैं आप। चलिए आप मैप में देखिए, ये आपको बता देता हूँ, ये गंगा निकली कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से, देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से निकली और ये यहाँ चली गई। इसके अलावा ये गंगा की सहायक नदी है यमुना, ये निकली और ये प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। लेकिन गंगा की कुछ सहायक नदियाँ उसको हमें अलग रखना है, उसको गंगा की सहायक नदी नहीं कह सकते। पहली है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसके अलावा जो गंगा की सहायक नदियाँ वो कौन सी हैं, टॉन्स है, सोन है, और इसमें से नदी निकलती है हुगली, ये है, ठीक है। ऊपर से जो लगती है, यानी कि बाएँ तरफ से कौन सी है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। इस तरीके से आप याद कर लेंगे। आपसे इस तरीके से पूछ लेता है कि बाएं तट से लगने वाली नदियाँ और दाएं तट से लगने वाली, तो बाएं तट से कौन सी हो जाएंगी, नीचे की तरफ बह रही है गंगा, तो बाएं तट की कौन सी हो जाएंगी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये बाएं तट की हो जाएंगी। दाएं तट की यमुना है, टॉन्स है, सोन है, ठीक है, ये सभी कहाँ की हो जाएंगी, तो ये सभी दाएं तट की हो जाएंगी। आगे चलते हैं, देखिए गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको हम देखेंगे। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, ठीक है। कब दिया गया, 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको एज इट इज़ याद कर लेंगे। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे कई प्रमुख तीर्थ स्थल बचे हुए हैं, जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है, वाराणसी है, प्रयागराज है, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आप याद कर लेंगे। इसके अलावा जो गंगा नदी है वो प्रयाग और हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर, कितना, 1620 किलोमीटर गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग भी घोषित किया गया है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं जिन पर वाहन वगैरह चलते हैं, इसी तरीके से गंगा में शिप्स वगैरह जो चलती हैं, जो आपके पानी के जहाज होते हैं, तो इसलिए इसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से
प्रयागराज और हल्दिया के बीच में, ठीक है। भारत में गंगा जल को उत्तम जल माना जाता है और इसमें गंगटिक डॉल्फिन भी मिलती हैं, ठीक है, आप जानते होंगे। गंगटिक डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव 2009 में जलीय जीव के रूप में इसको मान्यता दी गई। इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे। इसके अलावा गंगा नदी के प्रवाह क्रम को समझ लेते हैं। सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से उद्गम होने के बाद ये उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार में, फिर झारखंड में से थोड़ा सा होते हुए और पश्चिम बंगाल होते हुए उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद उधर से जो ऊपर से ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर इसका संयुक्त रूप कहलाता है जमुना। और ये नदी कहाँ पर जाके गिरती है? तो ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आगे देखिए, इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखेंगे। गंगा की कुल लंबाई के बारे में पूछा है पहले प्रश्न में। तो गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। भारत में स्थित गंगा की कुल लंबाई की बात कर लें तो 2071 किलोमीटर भारत में मौजूद है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप जानते होंगे जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है, तो कौन सी है? ए को काट के यहाँ पर गंगा कर लेंगे। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। चलिए, ठीक है, गोमती को काट के ए ऑप्शन की जगह गंगा कर लेंगे, तो इसको देख लेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया बद्रीनाथ हमारा अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, केदारनाथ हमारा मंदाकिनी और बद्रीनाथ हमारा अलकनंदा के किनारे स्थित है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में कौन से प्रयाग पर आकर मिलती है? तो मंदाकिनी अलकनंदा में किस प्रयाग पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग पर। धौलीगंगा नदी अलकनंदा में किस प्रयाग पर आकर मिलती है? तो ये किस प्रयाग पर आकर मिलती है? तो ये विष्णु प्रयाग पर आकर मिलती है, धौलीगंगा अलकनंदा में। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो मैंने आपको बताया गंगा नदी निकलती है हमारी गंगोत्री से और यमुनोत्री से निकलती है हमारी यमुना, ठीक है। अलकनंदा नदी, अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो सतोपत हिमानी से अलकनंदा निकलती है। अगला प्रश्न है, गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 10वां प्रश्न है अपना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना, ठीक है। अगला प्रश्न है 11, इनमें से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो गोमती नहीं है। गोमती किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की है। चंबल भी है यमुना की और टोंस भी है। अगला प्रश्न है 12वां, यमुना भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो यमुना भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो यमुना उत्तराखंड से निकलती है और कितने राज्यों से बहती है? तो ये 4 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उसके बाद दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, चंबल नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो चंबल नदी की बात कर लें तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 14वां प्रश्न है। तो मैंने आपको बताया चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांची का स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने आपको बताया जो प्रसिद्ध सांची का स्तूप है जो कि अशोक द्वारा बनवाया गया था, बौद्ध धर्म से संबंधित है, वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है 16वां, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक मार्ग बदलती है और इसके द्वारा वहाँ पर बाढ़ आती है। 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार, पत्थर नहीं पठार कर लेंगे, पठार से निकलती है? तो कौन सी निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर, जिसको किसका पश्चिम बंगाल का पेशाब कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, गंगा नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानों से होता है? तो गोमती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? गोमतताल नामक जगह से होता है। और पीलीभीत, जो जिला पीलीभीत में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, तो पहली नदी है जो इसका उद्गम मैदानों से होता है। 19वां प्रश्न है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? 20वां प्रश्न है। तो 2009 में जो गंगा में गैंगटिक डॉल्फिन पाई जाती है उसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर हमारे गंगा टॉपिक ख़त्म होता है और आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी ज्योग्राफी जल्द से जल्द ख़त्म कराई जाएगी इसी तरीके से। धन्यवाद।